नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक सप्लीमेंट कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हमारी एक क्लाइंट समीरा की वेट लॉस स्टोरी। समीरा एक ऐसी लड़की जो कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो चुकी थी और कोविड में लॉकडाउन जब लगा था तब इनका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। फाइनली जो है इनका वेट 86 केजीज तक पहुँच गया, लेकिन आज इनका वेट 68 केजी है, यानी कि पूरे के पूरे इन्होंने 16 से 17 केजीज तक वेट लॉस किया है। आज की इस वीडियो में मैं इनकी पूरी कंटिन्यूस वेट लॉस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, हमने इन्हें किस तरीके से हेल्प की, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर हम कंटिन्यूसली हमारे क्लाइंट्स के वेट लॉस स्टोरीज शेयर करें, कंटिन्यूसली रोज़ बेहतरीन हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, मतलब समझ रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। शुरू करते हैं, आइए इनकी स्टोरी। दोस्तों, मैं आपके साथ दीपिका की स्टोरी शेयर करना शुरू करूं उससे पहले मैं उनके पास्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बैक टू 2019, दीपिका एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। 2019 में जो उनका वेट था वो ऑलमोस्ट 65-66 के आसपास था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उनका वजन जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। अगस्त 2021 में उनके घर में एक बहुत ही दुखद घटना होती है। उनके फादर की कोविड के कारण डेथ हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है, वो स्ट्रेस में चले जाती हैं। लेकिन अब जो था उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। 2021 दिसंबर में जो इनका वेट था वो 86-87 केजीज़ के आसपास पहुंच चुका था। दीपिका अपने मोटापे को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस दिखाई दे रहे थे, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव चेंजेस दिखाई दे रहे थे। जैसे कि सबसे पहला उन्हें पीरियड्स इरेगुलर की प्रॉब्लम हो गई थी, उनके पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे थे, जैसे हम पीसीओडी पीसीओएस के नाम से जानते हैं। दूसरा, अब जब वो चलती थी तो उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी, अब वो हाफने लग जाती थी। दीपिका समझ गई कि ये एक अलार्मिंग टाइम है। फाइनली वो डॉक्टर के पास जाती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है एंड डॉक्टर जो उन्हें एक सबसे बड़ी नसीहत देता है वो ये कि भाई आपको किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करना होगा, नहीं तो आपको और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 2022 के स्टार्ट में दीपिका जो है एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं, अपनी डाइट में कंट्रोल करना शुरू करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। फरवरी 2022 में ऑलमोस्ट कभी शायद इन्होंने हमारा वीडियो देखा था, इन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने इनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, इनकी डाइट में कुछ चेंजेस किए एंड कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए एंड रिजल्ट्स अब आप लोगों के सामने हैं। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपके साथ इनका जो डाइट प्लान है, जो सब कुछ हमने इनकी इसमें चेंजेस किए, वो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ। सुबह से शुरुआत करते हैं। दीपिका की सुबह की शुरुआत 6 से 6:30 बजे के बीच में होती थी, जिसमें उन्हें उठना ही होता था 6 से 6:30 बजे के बीच में। इसके बाद 2 ग्लास गर्म पानी के हुआ करते थे और साथ में लेमन फ्लेवर फ्रेश हुआ करता था। इसके 10 मिनट बाद उनका वक्त होता था एक्सरसाइज करने का। क्योंकि दीपिका को योगा करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो हमने उनका शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया था कि हफ्ते में वो 5 दिन ज़रूर वर्कआउट करेंगे, जिसमें 2 दिन कार्डियो के हुआ करते थे और 3 दिन योगा के हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो है उनका वर्कआउट प्लान हुआ था। 8 बजे तक जब उनका वर्कआउट हो जाता था, अब बारी होती थी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में वो लिया करती थी शेक जो है फॉर्मूला 1 शेकमेंट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देता है, सही मात्रा में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देता है एंड इसी के साथ ही साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस में एंड आपकी बॉडी को टोन अप करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। इसके बाद 11 बजे वो सैलेड लिया करती थी। सैलेड में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनरली सैलेड में हम लोग जो थे टोमेटो, कुकुम्बर, रेडिश और चुकंदर जैसी चीज़ें लिया करते थे। इसके बाद 12:30 से 1 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में वो अपना खाना लिया करती थी। खाने में जनरली 2 से 3 चपाती हुआ करती थी, 1 कटोरी दाल हुआ करती थी एंड 1 कटोरी सब्जियों से भरा हुआ होता था। इसके बाद 2-3 घंटे बाद, यानी कि लगभग 3 से 4 बजे के आसपास वो अपना फ्रेश फिर से लिया करती थी एंड 4 बजे वो एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लिया करती थी। मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम जो भी प्रोटीन और फैट्स लेते हैं या कार्ब्स लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में मल्टीविटामिन हमारे लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, हमारे फूड को अच्छा डाइजेस्ट करने में, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इसके बाद 5 से 6-7 बजे के बीच में जब कभी भी अगर उन्हें समय मिलता था तो वो वॉकिंग के लिए ज़रूर जाती थी एंड शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जो उनका फाइनल डिनर हुआ करता था वो बिल्कुल सेम ब्रेकफास्ट की तरह होता था, जिसमें शेक होता था, फॉर्मूला 1 प्रोटीन और शेकमेट से मिलकर बना होता था। तो ये उनका लास्ट मील होता था। अब मैं शेयर करना चाहता हूँ उनके कुछ गोल्डन पॉइंट्स जिन्हें उन्हें वेट लॉस करने में बहुत मदद की। अब यहाँ पर मैं उनके गोल्डन पॉइंट्स शेयर करता हूँ। 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प किया और उन्होंने भी इस चीज़ को जो है समर्थित किया है। सबसे पहला कि वो टाइम पर उठना,
टाइम पर खाना, टाइम पर अपना सप्लीमेंट लेना, इस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा मदद किया। और ये एक बहुत ही सीक्रेट फैक्टर है, भले आप माने या ना माने, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल फिक्स हो जाती है, अगर आपके सोने का, उठने का और खाने का समय फिक्स हो जाता है ना, आपकी जो वेट लॉस की प्रॉब्लम है ये आधी तो वहीं फिक्स हो जाती है। ऑलराइट। और जो दूसरा सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये था कि वो दिन भर में कम से कम 40 to 45 मिनट्स वर्कआउट ज़रूर किया करती थी, या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखा करती थी। जैसा कि आपने देखा, सुबह वो फ्रेश लेने के बाद 30 मिनट्स योगा या फिर कार्डियो ज़रूर किया करती थी, एंड शाम को अगर उन्हें टाइम मिलता था तो वो वॉकिंग के लिए ज़रूर निकल जाती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपनी दिन भर के समय में, ताकि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाएँ। एंड आई एम श्योर कि आपका भी वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। सो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं या हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।